चीन के तियानजिन में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बैठक से खुद को बॉस समझने वाला अमेरिका एक बात तो जरूर समझा होगा कि अब उसकी बादशाहत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने अपना पावर शो दिखा दिया है। 40 मिनट चली इस मुलाकात में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जिन पर दुनिया की नजरें थी, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर व्यापार का मसला हो। दोनों नेताओं ने एससीओ को ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों को एक साथ लाने वाला मंच बनाने पर बात की। मतलब चीन के तियानजिन में चल रहे एससीओ मंथन से जो नतीजा निकला है वो अमेरिका की आंखों में खटक जरूर रहा है, क्योंकि एससीओ में मिली 3 महाशक्तियां अमेरिका का विकल्प बनकर उभरी है। 40 मिनट तक चली मोदी पुतिन की बैठक में टैरिफ समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आर्थिक साझेदारी, आंतरिक सुरक्षा, रूस यूक्रेन जंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक में खुशी जताते हुए कहा, एससीओ ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों को एकजुट करने का मंच है। आपको बता दें कि अमेरिका रूसी तेल खरीद का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया है। भारत और रूस का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और बाजार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए आयाम भी तलाशे जा रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान भारत और रूस के बीच जो दोस्ती देखने को मिली वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खोलने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए निकले। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच आमने सामने की ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। और जब अमेरिका में बैठे ट्रंप इस केमिस्ट्री को देख रहे होंगे तब उन्हें अपना टैरिफ कांड याद आएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये तस्वीर अमेरिका देख ले और समझ जाए कि भारत और रूस के संबंध मजबूत थे और मजबूत रहेंगे। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के लिए पुतिन मोदी को अपनी लग्जरी कार और इस लिमोजिन में साथ बैठाकर ले गए। रास्ते में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत जारी रही और होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेता कार से नहीं उतरे और करीब 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। आपको बता दें कि इस साल दिसंबर में भारत रूस के बीच 23वां शिखर सम्मेलन है, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति भारत आएंगे। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एससीओ बैठक के दौरान जब मोदी पुतिन का आमना सामना हुआ है, दोनों की जुगलबंदी शानदार रही। कभी दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते नजर आए तो कभी पुतिन मोदी का हाथ थामे दिखे। रूसी तेल खरीद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच दोनों नेताओं की ये मुलाकात बेहद अहम रही। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत रूस संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच बहुत भरोसेमंद रिश्ता है और ये ऐसा रिश्ता है जो राजनीति पर आधारित नहीं है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का मुद्दा भी उठाया और दोनों देशों के बीच शांति की पहल की। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो यूरोपीय देश और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस के बीच जंग रुकवा पाए। यही वजह है कि दुनिया की नजरें भारत पर हैं। हर कोई जानता है कि भारत की पहल से ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम लग सकता है। जेलेंस्की का भी साफ कहना कि ट्रंप से अब कोई सकारात्मक उम्मीद नहीं बची है, इसलिए उन्होंने एससीओ समिट के बीच पीएम मोदी से बात की। वहीं पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से चल रही जंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है, जो यूक्रेन को NATO में शामिल करने पर अड़े हैं। यही यूक्रेन के बीच युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सदस्य देशों के साथ अपने संबोधन में यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए भारत की कोशिशों की सराहना की।